बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, इस पाठ के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए बच्चों, ओपन करिए 78, पेज नंबर 78, क्या निराश हुआ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं बेईमानी की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की है। भारतीय समाज में फैली कुप्रथाओं एवं विषमताओं को दर्शाया गया है, लेकिन इन बुराइयों को दूर करने के लिए नित नए प्रयास भी किए जा रहे हैं जो इस पाठ के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मेरा मन यानी किसका मन? लेखक का। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक कह रहे हैं बच्चों, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाता है माने निराश हो जाता है, हार मान लेता है या फिर दुख प्रकट करता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा व्यवहार बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मतलब बच्चों, आज के समय में, आज के युग में हमारे देश में क्या क्या हो गया है। चोरी हो रही है, जगह जगह डकैती हो रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो ये सब जो कारण है आज के, यही सब कारण पूरे समाचार पत्र यानी पूरे न्यूज़पेपर में भरे रहते हैं। तो इस वजह से लेखक का मन बड़ा ही दुखी है और वो चाहते हैं देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ईमानदार हो, जो ऐसा कार्य करे जिससे सब उसकी प्रशंसा करे। ऐसा सारे जितने भी देश में अधिकतर लोग निंदनीय कार्य करने वाले ही लोग हैं। और जो जितने अच्छे और जितने ऊंचे पद पर है वो तो और भी अधिक दोष से भरा हुआ है, यानी उसके अंदर और भी त्रुटियां पाई जाती हैं। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। इस स्थिति ऐसी ही रही तो निश्चित ही चिंता का विषय है। मतलब बच्चों, जो सुखी व्यक्ति है वह जो सुखी है वह सुख का ही भोग कर रहा है और दूसरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। और जो दुखी है, और अधिकतर लोग तो जो दुखी हैं, जिसमें अंदर दोष है या फिर लोग उनके अंदर दोष निकालने का हर समय प्रयास कर रहे हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है। मतलब बच्चों, हमारा देश जब अंग्रेजों के अधीन था, मतलब स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय गांधी जी, तिलक ने और रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, इन सब जो अच्छे मनोभाव लोग हैं, इन लोगों ने बहुत ही प्रयास करके हमारे देश को स्वतंत्र कराया। तो क्या इसी दिन के लिए हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? मतलब अब कोई भी एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रह रहा है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ऐसा उनका मन ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि यह देश महान मनीषियों यानी महान जो विभूतियाँ हैं उनका देश है और उनका सपना हमारे भारतवासी अवश्य पूरा करेंगे। चलिए आगे देखिए बच्चों। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं
तथा झूठ या फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महामूल्यों के बारे में लोगों की आस्था भी हिलने लगी है। अर्थात बच्चों कि जो मेहनत करके जीविका चला रहे हैं वो लोग बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले हैं, है ना। और वो किस वर्ग में आते हैं? श्रमजीवी वर्ग में, यानी जो मजदूर वर्ग में आते हैं। और झूठ और फरेब का जो धोखा करके रोजगार चलाने वाले हैं वही व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो ईमानदारी और मूर्खता किसका पर्याय है? ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जा रहा है, यानी जो व्यक्ति ईमानदार है उसे मूर्ख समझा जाने लगा। आज का समय ऐसा आ गया है। और सच्चाई केवल किसके अंदर? भीरू यानी बेबस लोग, मतलब जिसको दबाकर अपने अंदर में रखने वाले व्यक्तियों के अंदर ही सच्चाई केवल बची रह गई है। बाकी चारों तरफ क्या फैल गया है? धोखाधड़ी, झूठ, बेईमानी, ये सब चीज़ें फैल गई हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था भी हिलने लग गई है। परंतु ऊपर तो कुछ दिखाई दे रहा है और वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि एवं अन्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक नियम सुखकर नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून सभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी या सतत आड़ोलित भी हो गई है। पहले भी हुआ था, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे बच्चों लेखक का ये कहना है कि जो लोग त्रुटियों यानी जो लोग दूसरों की कमी निकालते हैं, उनके अंदर हमेशा उनकी बुराई बताते हैं, वे मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। और नियम कानून सबके लिए बनाए गए हैं, यानी कानून के नियम और सभी के लिए बने हैं। तो सबके लिए कभी कभी एक नियम सुखकर नहीं होता है। कभी कभी कोई नियम कठोर होता है किसी के लिए, और कोई नियम अच्छा होता है। तो इसे देखकर हमें हताश नहीं होना चाहिए, मतलब हमें निराश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक यानी बच्चों जो हमारे आरामदायक चीज़ें हैं, हमारे सुख, हमारे भोग की विलासिता की चीज़ें हैं, उनके ऊपर लेखक ने कभी भी ज़्यादा लेखक को उसका अत्यधिक अनुभव है कि वो सब फालतू और केवल संग्रह की चीज़ें हैं। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ है वो ही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को इन्हीं बंधन के से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस देश में कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों का इन कार्यों में मन ही नहीं लगता है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, सुख सुविधा पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है, जिसमें बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों के मनुष्य उन्नति के विधान बनाए गए हैं। उन्नति की ही इस मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं, लक्ष्य की बात भूल गए हैं, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। परिणाम तो जो होना था वह हो ही रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों को भी बढ़ते हुए
लोभ का नतीजा बनाता है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक कष्टदायक यानी स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। आज एकदम कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। पहले क्या होता था बच्चों, भारतवर्ष में सदा एक कानून बना था और उसी कानून का पालन करना प्रत्येक जनता का धर्म होता था और वो उसी धर्म के रूप में मानती भी थी। किंतु आज स्थिति एकदम विपरीत हो गई है ना। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो अपने धर्म को ही अपना सही मानते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, जो सिर्फ अपने धर्म में विश्वास करते हैं। वे लोग कानून में कमियां निकालते उसका फ़ायदा उठाने में नित्य प्रतिदिन लगे रहते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं जब समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। सब अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह ईमानदारी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आक्रोश और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम कराना चाहते हैं। जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं या उसका संग्रह करते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रहते। दोषों का पर्दाफाश करना बहुत बुरी बात नहीं है। मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए और दोषोद्घाटन को एकमात्र अपना कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें उजागर करने के से लोगों के चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यहाँ पर लेखक का कहना है बच्चों, अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, कोई दोष है ना, तो हमें उसको उसकी बुराई बता देनी चाहिए, भले उसे उस बात का बुरा ही क्यों न लग जाए। और इसी आचरण के पक्ष को उद्घाटित करने के लिए कुछ लोग क्या होते हैं, इसे रस के रूप में लेते हैं, अर्थात उसका गलत हंसी उड़ाना, हंसी के रूप में उसको मजाक बनाते हैं इस तरह से, और दूसरों के दोषों का उसको बताना यह अपना कर्तव्य है। ये कोई गलत बात नहीं है। बुराई में अगर जो लोग बुराई का साथ देते हैं, बुरी चीज़ों को अपनाते हैं साथ साथ और उसमें मज़ा लेते हैं, ये सबसे बुरी बात है। अगर हम किसी के बुरे काम को उसको निंदा करें या उसको बता दें कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छाई में कुछ लोग क्या होते हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको उजागर करते हैं और बुरी चीज़ों को क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार के अनेक हमारे समाज में ऐसी सी घटनाएं हैं जिन्हें हम आगे भी देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।